गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कहाँ थे? चैप्टर नंबर 11 में, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर में। अभी पहले हो चुका था क्या? प्रेशर। अब अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको वायुमंडलीय दाब। तो देखो हमारे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, हमारे जो चारों ओर है एयर है। कहाँ? हमारे चारों ओर वातावरण क्या उपस्थित है? एयर। तो एयर जो वायु है वो क्या डालेगी? वायुमंडल के ऊपर प्रेशर डालेगी। तो इसलिए एटमॉस्फेयर माने होता है वायु यानी वातावरण, और प्रेशर माने दाब। तो इसको क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। ठीक है। तो क्या होता है वायुमंडलीय दाब? यू नो दैट देयर इज एयर नोन एज द एटमॉस्फेयर। क्या होता है? तो क्या बोलते हैं? यू नो दैट एयर इज known as atmosphere। ठीक है। तो हमारे चारों ओर जो भी वातावरण उपस्थित है, उसमें एयर उपस्थित है, उसे क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय एयर। ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स, कितने हुआ? बहुत ऊंचाई तक फैली हुई जो भी वायुमंडलीय एयर है, तो क्या है? कई किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्सटेंड माने फैली हुई है। ठीक है। एयर अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो बहुत जो ऊपर तक फैली हुई है एयर, तो ये एक अपना दबाव डालती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या कहते हैं कि जैसे ये वायुमंडल है, इसमें हवा जो एयर कई किलोमीटर तक फैली हुई है, अब जो एक्सटेंड माने प्रेशर में दबाव डालती है किस पे? वायुमंडल में। ठीक है, चारों ओर वातावरण पर, तो इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए द एटमॉस्फेरिक एयर, क्या बोलेंगे इसको? द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड माने होता है फैलना, एक्सटेंड्स मैनी किलोमीटर्स, तो ये बहुत यानी कई किलोमीटर तक फैली हुई है, मैनी किलोमीटर्स। अब द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या बोल रहा है? अब द सरफेस ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की सतह है उससे कई किलोमीटर ऊंची या लंबी या चारों तरफ कई किलोमीटर तक जो एयर है वो एक्सटेंड माने फैली हुई है। ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, तो बोलेंगे द प्रेशर EXERT by the air, the pressure exerted by the air known as atmospheric pressure, ठीक समझा गया? कह रहा है कि जो एयर कई किलोमीटर तक फैली हुई है, ये अपना क्या करें? दबाव डालेगी किस पे? वायुमंडल पर। तो इसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है। नोन एज, दिखाई नहीं पड़ा हुआ, इसको ऊपर लिख देते हैं। द प्रेशर the pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure।
एयर फैली हुई है वो वायुमंडल पे क्या करेगी, दबाव डालेगी। वायुमंडल पे क्या डालेगी, दबाव डालेगी। इसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है। यू नो दैट, आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा वातावरण है तो उसमें क्या उपस्थित है, वायु उपस्थित है। तो वायु जो उपस्थित है वो वातावरण पे क्या डालेगी, एक दबाव डालेगी। ठीक है, और ये कई किलोमीटर, मैनी किलोमीटर तक पृथ्वी से ऊपर मैनी किलोमीटर तक फैली हुई है। ये वायुमंडल पे क्या डालेगी, एक दबाव डालेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे कोई व्यक्ति सामान लेके जा रहा है तो क्या होता है कि उसमें कोई सामान उसके सर पे रखा तो उसमें दबाव डालता, तो दबाव क्या है कि दबाव जा पड़ रहा। ठीक है, अब जैसे ही पहाड़ों पे आप जाएंगे, ऊंचाई जाएंगे, क्या होगा, हवा का दबाव कम होता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक दबाव है। अब जितना ज़्यादातर नीचे बढ़ेंगे वो क्या है, हवा का दबाव ज़्यादा होगा। इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ों पे हवा का दबाव, ऊंचाई पे जाने पर हवा का दबाव कम हो जाता है। ये क्यों है, ये वायुमंडल के कारण है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे चारों तरफ क्या उपस्थित है, वातावरण उपस्थित है। उसमें क्या है, एयर है, वो मैनी किलोमीटर यानी पृथ्वी की सतह से मैनी किलोमीटर तक फैली हुई है, और वो वायुमंडल में क्या डाल रही है, दबाव डाल रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज के लिए इतना का, धन्यवाद।